वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, आज से हम लोग अपना चैप्टर नंबर 9 शुरू करने जा रहे हैं। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले कि मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताऊं, सबसे पहले हमें जानना है मीडियम। इस दुनिया में जितने भी प्रकार के सब्सटेंस हैं, दे ऑल आर द डिफरेंट डिफरेंट मीडियम। हवा एक मीडियम है, पानी एक मीडियम है, रेत एक मीडियम है, राइट। ये सब अलग अलग मीडियम है। मान के चलिए एक सरफेस है, एक सतह है, एक तल है, जमीन है, कुछ भी मान लो, है ना। इस सरफेस के ऊपर जो मीडियम है वो एयर है। कौन सा मीडियम है? एयर। ये लाइट रे इस सरफेस पे गिरी, इस रे को हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये सब आप 9th-10th में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फटाफट बताऊंगा, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये लाइट रे इस सरफेस पे पड़ रही है दीक्षित जी, उसके बाद ये सरफेस इसे रिफ्लेक्ट कर देता है लाइक दिस। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? तो लाइट रे एयर से आई, टकराकर वापस एयर में ही लौट गई। इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। The returning of light into the same medium after striking the surface is called reflection of light. Again I repeat, the returning of light into the same medium after striking the surface is called reflection of light. जिस पॉइंट पर ये लाइट रे गिरती है उस पॉइंट को बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। क्या बोलते हैं? इसको मैं बोल देता हूं इंसिडेंट रे। मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, भले ही आपने 9th-10th में पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा फैमिलियर लग रहा होगा और आपका फोकस यहां से हट रहा होगा। अगर यहां से फोकस हट गया तो 5-10 मिनट बाद जैसे ही स्फेरिकल मिरर आएगा तोते उड़ जाएंगे, समझ नहीं आएगा। इसलिए बेसिक्स रिफ्रेश कर रहा हूं तो उन्हें रिफ्रेश कर लें, अदरवाइज बाद में दिक्कत आएगी। तो ये इंसिडेंट रे है, ये हमारी हो गई रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पे लाइट रे गिरती है उसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। Either you can say incident point or you can say point of incidence, बात एक ही है। क्लियर? लास्ट बार फिर से बोल रहा हूं, the returning of light into the same medium after striking the surface is called reflection of light. जिस पॉइंट पर ये लाइट रे गिर रही है उस पॉइंट को हम लोग इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं और इंसिडेंट पॉइंट पे ये नॉर्मल डलता है। दिस इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यू कैन से इंसिडेंट एंगल। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यू कैन से रिफ्लेक्शन एंगल। एक ही बात है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? तो सिंपल, अगर किसी ने पूछा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है तो हम बोलेंगे द रिटर्निंग ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी ने पूछा एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर 1, इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्शन एंगल। इंसिडेंस एंगल हमेशा रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है। क्लियर है? दूसरी बात, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये एक ही प्लेन में होते हैं। क्लियर है? ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है और नॉर्मल मैंने ऐसे बना दिया, तो नॉर्मल फिर इस प्लेन में आया ना कि बोर्ड की प्लेन में आया। बोलो भैया, है ना। हमेशा इंसिडेंट रे, reflected ray and normal at the point of incidence, they all are in same plane. सीन क्लियर है सभी को? तो फटाफट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन पढ़ लें और वहीं कहीं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, एक क्वेश्चन छोड़ के उसको भी पढ़ लें, फिर आगे बढ़ूंगा। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक हम सभी को क्लियर है। लिसन, ये इंसिडेंस एंगल किस किस के बीच में बन रहा है, ये बात आपके जहन में अच्छे से रहनी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े फिगर जब आएंगे तो आपको ये सब बेसिक छोटी छोटी बातें क्लियर होनी चाहिए। इंसिडेंस एंगल किस किस के बीच में बन रहा है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। रिफ्लेक्शन एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। अगर ये इंसिडेंट रे ऐसे की बजाय ऐसे होती तो ये इंसिडेंस एंगल पहले से और कम हो जाता या बढ़ जाता? कम हो जाता। अगर ये इंसिडेंट रे ऐसे ही आ जाती इस पे तो इंसिडेंस एंगल 0 हो जाता। यानी ये सरफेस है, ये लाइट रे सरफेस पे ऐसे गिर रही है, तो यहां पर ऐसी सिचुएशन में इंसिडेंस एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। ध्यान रखना भैया, ओटी में बहुत पूछता है, जब कोई लाइट रे किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर गिरती है तो इंसिडेंस एंगल कितना होता है। तो जब आप उस क्वेश्चन को पढ़ रहे होते हो तो परपेंडिकुलर का जोर आपके दिमाग पर इतना ज़्यादा चलता है कि आप सीधा 90 डिग्री लगा के आते हो, क्योंकि नज़ारा भी आपको ऐसा ही दिख रहा होता है। भैया उसने बोला है जब कोई लाइट रे किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर गिर रही है तो इंसिडेंस एंगल कितना होता है। तो भैया मुझे मालूम है इंसिडेंस एंगल जो होता है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होता है।
तो इंसिडेंट रे भी ऐसे ही है, और इस पॉइंट पर इंसिडेंट पॉइंट पे ही तो नॉर्मल ड्रॉ करते हो, तो नॉर्मल भी इसी के ऊपर आ जाएगा। बोलो भैया, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच कितने डिग्री का एंगल हुआ? 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों बोला, समझ में आया बात? तो जब भी कोई लाइट रे किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर गिरती है तो इंसिडेंस एंगल हमेशा 0 डिग्री होता है। अच्छा, एक बात और, जब भी कोई लाइट रे किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर गिरेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। क्लियर है? अब आप मुझे आप बताओ, इंसिडेंस एंगल 0 क्यों बोला, समझ में आया? अब आप बताओ रिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा? हाँ, क्यों? क्योंकि हमें मालूम है, आप देखो ना, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे है और इस पे नॉर्मल ऐसे है, तो रिफ्लेक्शन एंगल ये बनना है। रिफ्लेक्टेड रे अगर ऐसे हो जाए तो रिफ्लेक्शन एंगल और कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे हो जाए तो 0। वही कहानी हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे ही है, नॉर्मल भी ऐसे ही है, इसलिए रिफ्लेक्शन एंगल 0 डिग्री नहीं है वहां। और वैसे भी हम जानते हैं बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर ही होते हैं। सीन क्लियर है? बोले भैया, तो जब भी कोई लाइट रे किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है तो जाहिर सी बात है, दो बातें हमने समझ ली कि जब भी कोई लाइट रे किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद या सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी रास्ते से लौटती है जिस रास्ते से आई है। और ऐसी सिचुएशन में इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल कितने होते हैं? 0 डिग्री। जो बोला पल्ले पड़ा, आपके नोट्सों में एक पेज पे नोट होगा, मैं बता दूं आपको, मेरे ख्याल से पेज नंबर 12 पे है। पेज नंबर 12 पे 3 नोट दिए हैं, सबसे ऊपर देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर और इफ अ लाइट रेज इंसिडेंट। मिला सभी को? तो 3 नोट में से जो दूसरे नंबर का नोट है ना, इफ अ लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द प्लेन मिरर, है ना? मिला सभी को? लो बेटा, किसके हैं वो? यही केस है। उसमें चाहो तो ये हल्का सा छोटा सा ऐसे फिगर बना लेना ऐसे करके और ये वैल्यू लिख लेना। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आपको समझ में आएगा क्या कहानी है। आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि जैसे ये कोई प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर पे लाइट रे परपेंडिकुलर गिरी तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते से वापस लौट गई। यस और नो? ठीक है। अभी तक क्या था कि 9-10 तक आपने प्लेन मिरर की बात की थी, स्फेरिकल मिरर की भी बात हुई थी, ऐसा नहीं है कि 9-10 में नहीं हुई थी, पर उतना गहराई से हम लोग नहीं देखते। अब यहां पर देखते हैं इसको। ठीक है, आपको बता दूं, स्फेरिकल मिरर जो होते हैं बड़े बड़े ग्लास के हॉलो स्फीयर होते हैं। उन हॉलो स्फीयर को, जैसे ये हॉलो स्फीयर है, अगर मैं इस हॉलो स्फीयर को बीच में से ऐसे काट दूं तो ये कटा हुआ हिस्सा मिला, इस पर अगर मैं एक तरफ पॉलिश कर दूं तो दूसरी सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाती है ना? इसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर काय में से काटे गए हैं? स्फीयर में से काटे गए हैं, है ना? और इस स्फीयर का जो सेंटर होता है ना, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सब आएगा और बहुत डिटेल में आएगा अभी थोड़ी देर में। मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप इतना मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो आप मुझे ये बताओ, ये कैसा शेप है? सर्कल शेप है। ये सर्कल का क्या है? ये सर्कल पे क्या है? टेंजेंट। ये मैं कई बार मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी आपसे पूछ चुका हूं। आप मुझे ये बताइए, सेंटर से अगर मैंने कोई ये लाइन ड्रॉ की तो मुझे बता सकते हो कितने डिग्री का एंगल है? ये 90 डिग्री का एंगल है। समझ में आया आपको? मतलब ये जो है वो इस सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, राइट? मतलब आप ये कहना चाहते हो कि सेंटर से कोई भी लाइन अगर सरकमफेरेंस की तरफ खींची जाती है, दैट ऑलवेज मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। समझ में आता है? इतना अगर समझ में आता है तो फिर मुझे बताओ, कोई लाइट रे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? इस मिरर, ये मिरर जिस गोले से काटा गया है उसी गोले का ही तो सेंटर है। अब सेंटर से मैंने कोई सरकमफेरेंस की तरफ लाइट रे डाली, तो आप बताओ ये लाइट रे सरफेस पे कैसे गिर रही है? परपेंडिकुलर गिर रही है। परपेंडिकुलर गिर रही है तो बताओ रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएगी? ऐसे हो जाएगी कि ऐसे जाएगी? है? ऐसे जाएगी? भैया जो लोग बोल रहे हैं ना ऐसे जाएगी, तो हर जगह कॉमन सेंस नहीं चलता, जय मारे पढ़ा रहा हूं। जब कोई लाइट रे किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर गिरती है ना तो उसी रास्ते से लौटती है जिससे आई है। ये इस पे परपेंडिकुलर गिर रही है तो इसका मतलब इस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे जाएगी। कहानी समझ में आ रही है? ये पढ़ाऊंगा, लॉ में सब लिखा हुआ है। समझ में आ रही बात? तो इस रे को, इसी रे की बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो ये मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे क्यों जा रही है? बात समझ में आ रही है? क्योंकि मैंने पढ़ा है
कि जब भी कोई लाइट रे किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते से वापस लौट लेती है, यस और नो? ऐसे ही मैं मान के चलो कोई लाइट रे ऐसे डालूं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे निकल देगी। समझ में आ रही बात? करूंगा ऐसा स्फेरिकल मिरर में, क्लियर है? जो बोला पल्ले पड़ा, आगे बढ़ जाऊं? अच्छी बात है। अगर इतनी बात हम लोगों को क्लियर है तो आगे की बात पे आता हूं, गौर से सुनिएगा सब लोग। इसके बाद आगे की बात करते हैं हम लोग। तो मैं उम्मीद करता हूं हमको रिफ्लेक्शन क्लियर हो गए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर हो गए। आगे की बात पे आता हूं। रिफ्लेक्शन में अगर हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएं तो रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। गौर से देखिए, जैसे ये प्लेन सरफेस है, ये लाइट रे पड़ी, ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट हो रही है इस सरफेस से। इंसिडेंट रे भी पैरेलल है, रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल है, राइट? ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये एक सरफेस है, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे आपस में कैसी हैं? पैरेलल। लेकिन क्या यहां पर रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल है? नहीं है। इसको बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है, क्लियर? ज्यादा इसमें बताना नहीं है, पर आप देखो ये भी सरफेस है, ये भी सरफेस है, कौन सा स्मूथ सरफेस है, कौन सा प्लेन सरफेस है? ये मैंने दोनों एक ही बात बोल दी है, सॉरी। कौन सा स्मूथ सरफेस है, कौन सा रफ सरफेस है? ये स्मूथ सरफेस है और ये रफ सरफेस है ना? कहने का तात्पर्य ये है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो स्मूथ सरफेस से होते हैं और इररेगुलर रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो रफ सरफेस से होते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन में हम लोग अपना इमेज देख सकते हैं, लेकिन इररेगुलर रिफ्लेक्शन में हम लोग अपना इमेज नहीं देख सकते। तो आप बताओ, घर में हम लोग जो मिरर देख के आते हैं उसमें हमें अपना इमेज दिखता है या नहीं दिखता है? दिखता है। तो इसका मतलब उस मिरर में कौन सा रिफ्लेक्शन होता होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई मिरर क्या है, तो हम उसे बोल सकते हैं मिरर इज अ डिवाइस विच कैन रिफ्लेक्ट द लाइट रेगुलरली। क्लियर है? क्या बोला? मिरर इज अ डिवाइस विच कैन रिफ्लेक्ट द लाइट रेगुलरली। मिरर तीन टाइप के होते हैं, मिरर तीन टाइप के होते हैं। एक होते हैं प्लेन मिरर, दूसरे होते हैं स्फेरिकल मिरर और तीसरे होते हैं पैराबोलिक मिरर। तीन टाइप के मिरर होते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हम लोग जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, प्लेन मिरर इस टाइप का होता है। उस मिरर में एक तरफ तो पॉलिश, यहाँ काला काला नजर आ रहा है आपको, तो ये पॉलिश्ड सरफेस है। और जब एक तरफ पॉलिश कर देते हैं तो दूसरी जो सरफेस होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाती है। यानी ये प्लेन मिरर है, इस तरफ मैंने ये डैश 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 कर दिया, यानी ये पॉलिश्ड सरफेस है। तो इधर वाली ये वाली जो सरफेस होगी वो कौन सी सरफेस बन जाएगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये वाली कौन सी है? पॉलिश्ड सरफेस। ज्यादा रामायण मुझे बतानी नहीं है, लेकिन अगर कोई पूछे प्लेन मिरर क्या है, तो भैया प्लेन मिरर वो मिरर होता है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होती है। स्फेरिकल मिरर बड़े बड़े ग्लास के हॉलो स्फीयर होते हैं। इन हॉलो स्फीयर को अगर ऐसे काट दिया जाए तो इस कटे हुए हिस्से पे अगर बाहर पॉलिश कर देते हैं तो अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाती है, और अगर अंदर पॉलिश कर देते हैं तो बाहर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाती है। जब आप इसके बाहर पॉलिश करते हो तो हम इसे कॉन्केव मिरर कहने लगते हैं, और अंदर पॉलिश करते हैं तो इसे कॉन्वेक्स मिरर कहने लगते हैं। कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट हैं, क्लियर? पैराबोलिक मिरर की अगर मैं बात करूं तो पैराबोलिक मिरर पैराबोला के शेप के होते हैं। मैथमेटिक्स में अपने इस टाइप के शेप पढ़े होंगे, पैराबोला बोलते हैं। इसको मैंने एक तरफ पॉलिश कर दिया तो दूसरी सरफेस जो होगी वो कैसी सरफेस बन जाएगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर है? पैराबोलिक मिरर जो होते हैं वो, इसमें आपने कई बार देखा होगा, मेले वगैरह में गए होंगे तो एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर अलग अलग प्रकार के मिरर रखे रहते हैं। वहाँ पर जब आप सामने खड़े हो जाते हैं तो किसी में फेस लंबा दिखाई देता है, किसी में छोटा दिखाई देता है, यस और नो? तो वो जो मिरर होते हैं वो कोई और नहीं होते, पैराबोलिक मिरर होते हैं। पिक्चर देखिए हमें रही प्यार के, या हेरा फेरी में भी शायद बताया, कुछ बच्चे बता रहे हैं ना, उसमें देख लेना। क्लियर है? तो बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन है मेरे सामने, डिफाइन मिरर एंड इट्स टाइप्स। तो भैया मिरर तीन टाइप का होता है, क्लियर? पहले मिरर समझ लें डेफिनेशन। मिरर इज अ डिवाइस विच कैन रिफ्लेक्ट द लाइट रेगुलरली।
it is of three types. Number one, plane mirror, its reflecting surface is plane. Number two, spherical mirror, its reflecting surface is spherical. Number next, parabolic mirror, its reflecting surface is parabolic. सीन क्लियर है? अगर यहीं पे कोई मुझसे ऐसे पूछ लेता, भैया ये स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, उसके टाइप बता दो, तो भैया बड़े बड़े ग्लास के हॉलो स्फीयर होते हैं, उनको जब काट के उनके किसी एक सरफेस पे पॉलिश कर दी जाती है या सिल्वर की पॉलिश कर दी जाती है, तो दूसरा सरफेस जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है. ये दो प्रकार के होते हैं, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर. अगर बाहर की तरफ पॉलिश कर देंगे तो कॉन्केव मिरर बन जाएगा, अंदर की तरफ पॉलिश कर देंगे तो जो बोला समझ में आया. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन क्लियर करो, डिफाइन मिरर एंड इट्स टाइप्स, और उसके बाद अगले पेज पे एक और क्वेश्चन होगा, डिफाइन स्फेरिकल मिरर करके, है ना, एंड इट्स टाइप. दोनों पढ़ लो फटाफट. आगे बढ़ते हैं, वापस सिस्टमेटिकली आ जाएं पेज नंबर 1 पे. क्वेश्चन है हमारे सामने, डिफाइन इमेज एंड इट्स टाइप्स. गौर से सुनिएगा सब लोग. अच्छा, मैं यहाँ पर जो फिगर वगैरह स्केच कर रहा हूँ वो कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये सब आपको आएगा, उसके लिए धैर्य रखें, कल परसों में आपको आ जाएगा. राइट, फिलहाल हमारा पूरा फोकस है इमेज. आप घर में डेली मिरर देख के आते हैं तो आपको मिरर के अंदर कुछ दिखाई देता है, तो वो जो दिखाई दे रहा है वही आपका इमेज है. क्या बोलते हैं उसे? इमेज. अगर मान के चलिए ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है और इमेज ऐसे बन रही है, तो ये इमेज इन्वर्टेड इमेज है, उल्टी इमेज है, ये सीधी इमेज है? उल्टी इमेज है, इसे बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज. क्या बोलते हैं? इनवर्सली बोलते हैं ना, इनवर्सली माने उल्टा, या इन्वर्टेड इमेज. क्लियर? इन्वर्टेड इमेज मतलब उल्टी इमेज. अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, इमेज ऐसे बन रही है, तो ये इन्वर्टेड इमेज होती है. क्लियर? बात समझ में आ रही है सभी को? और अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है और इमेज भी ऐसे ही बन रही है तो इसको इरेक्टेड इमेज बोलते हैं. कैसी इमेज? इरेक्टेड इमेज या अपराइट इमेज, एक ही बात है. क्लियर है? इरेक्टेड इमेज या फिर अपराइट इमेज, एक ही बात है. सीन क्लियर है सभी को? चलिए देखते हैं, तो फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन पूछ रहा है मुझसे इमेज क्या होता है, तो गौर से देखिएगा. पहले मुझे बताओ ये क्या है, कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर है. वैसे आपने 9th-10th में पढ़ा है, मैं भी बताऊंगा आपको, कल परसों में आ जाएगा. इसको प्रिंसिपल एक्सेस बोलते हैं. दिस इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. ये ऑब्जेक्ट ए बी रखा हुआ है मिरर के सामने. क्लियर? माइंड इट. ये लाइट रे आई, शायद आप लोगों ने सुन लिया हो, एक आध दो को पता हो, जो लाइट रे पैरेलल आती है मिरर से, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाती है? फोकस से जाती है. सुना है आपने? पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, घबराए नहीं. ये लाइट रे आई, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई. अच्छा ये बताओ, ये तो मैंने अभी आपको बताया भी था, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद इसी रास्ते से लौटेगी. ऐसे आई, ऐसे ही लौटी, इस पॉइंट पे काट रही है, इस पॉइंट पे काट रही है, तो इस पॉइंट पर बी पॉइंट से लाइट रे कहां से निकल रही है? ऑब्जेक्ट से निकल रही है. ऑब्जेक्ट से निकल रही है, ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट से निकल रही है. हाँ, ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट से लाइट रे निकल रही है. किस पे पड़ रही है? मिरर पे. मिरर क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है. रिफ्लेक्ट करने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये कट कर रही है. जिस पॉइंट पे ये कट कर रही है वहां पर इमेज बनेगा. किसका? ऑब्जेक्ट के उस पॉइंट का बनेगा जहां से लाइट रे निकल रही है. तो यानी बी का ये बन गया बी डैश. अब इसके रियल मायने में तो रेज का बहुत बड़ा नेटवर्क होगा, वो नेटवर्क बनाना इम्पॉसिबल है. हम एक पॉइंट का दिखा देते हैं. समझ में आ रही बात? तो ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे, इमेज बन रही है ऐसे, तो ये इमेज उल्टी है या सीधी है? यानी ये जो इमेज है वो इन्वर्टेड इमेज है. कैसी इमेज है? इन्वर्टेड इमेज. लाइट रे काय में से निकल रही है? ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट से. काय पे पड़ रही है? मिरर क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट करने के बाद ये क्या कर रही है? ये कट कर रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर. जिस पॉइंट पर ये कट कर रही है वहां पर क्या बन रहा है? इमेज. काय का? ऑब्जेक्ट के उस पॉइंट का. कौन से पॉइंट का? जहां से लाइट रे निकल रही है. क्लियर है? इधर आ जाओ. ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर. ये क्या बनाया है? प्रिंसिपल एक्सेस. दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट. सीन क्लियर? ये लाइट रे आई, मिरर पे पड़ी, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाली है या अंदर वाली है? बाहर वाली. तो ये मिरर इसे रिफ्लेक्ट कर देगा लाइक दिस. बोलो भैया. तो यहां से जो बंदा देख रहा होगा उसको ये लाइट रे कहीं ना कहीं पीछे से आती हुई अपीयर होगी. यस और नो? अच्छा,
दूसरी रे यहां से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, इसकी तरफ जा रही है, लेकिन पहले ही बीच में रिफ्लेक्टिंग सरफेस पड़ जाएगा। अब आपको क्या लगता है क्या सीन होने वाला है? आप बताओ, रिफ्लेक्शन के बाद ये कैसे जाएगी? ऐसे हो जाएगी, तो उसी रास्ते से लौटेगी जिससे आई है। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही थी, तो इसका मतलब इस पे परपेंडिकुलर गिरेगी, और परपेंडिकुलर गिरेगी तो उसी रास्ते। तो यहां से जो चचा देख रहे होंगे उनको ये लाइट रे पीछे से आती हुई अपीयर होगी। जो बोला पल्ले पड़ा, नहीं आई मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? अब आप बताओ, वास्तव में लाइट रे यहां पर रियल में काट रही हैं? हमें ऐसा लग रहा है कि यहां पर काट रही हैं, और जिस पॉइंट पर काट रही हैं वहां इमेज बनेगा। अब आप बताइए, बी से रे निकली, यहां काटी, तो ये बी डैश और ये ए डैश। अब आप मुझे बताइए, यहां पर इमेज उल्टी इमेज बनी है या सीधी बनी है? सीधी बनी है, यानी इमेज इरेक्टेड इमेज है। बोलो भैया, इरेक्टेड इमेज है। इरेक्टेड इमेज को हम लोग अपराइट इमेज भी बोलते हैं। सीन क्लियर है सभी को? अच्छा, एक बात बताओ, दोनों फिगर को ध्यान से देखो, कहां पर लाइट रे रियल में काट रही हैं और कहां पर काटती हुई अपीयर हो रही हैं? यहां पर रियल में काट रही हैं, इसका मतलब यहां जो इमेज बनता है दैट इज द रियल इमेज, और यहां पर जबरदस्ती का कटवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया वर्चुअल इमेज। क्लियर? ये रियल में बन रहा है, यानी कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। और वो वाली वर्चुअल इमेज है, हमें ऐसा महसूस हो रहा है, तो इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझसे पूछा गया है इमेज क्या होता है, व्हाट इज इमेज, और ये कितने टाइप के होते हैं। तो भैया ये इमेज है? इमेज क्या है? ये पॉइंट है वेयर द लाइट रेज मीट और appears to meet. The point where the light rays meet or appears to meet is called image, है ना? कौन सी light rays meet? Which are originating from a point of an object. Clear? Which are originating, कहां से originate हो रही हैं? From a point of an object. Clear? तो कोई पूछे मुझसे image क्या होता है? The point where the light rays, the point where the light rays, अब कॉमा है, यहां पर सेंटेंस ब्रेक करना है। द पॉइंट वेयर द लाइट रेज, अब मुझे बताना है कौन सी लाइट रेज, विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कब मीट? आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन। ऐसे ही फिनोमिनास आज से 6-8 दिन बाद आप रिफ्रैक्शन में भी देखेंगे, राइट? तो रिफ्रैक्शन में देखेंगे तब की तब देखेंगे, अभी फिलहाल रिफ्रैक्शन वर्ड भी शायद आपके में लिखा होगा, उसको मत पढ़ना। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जब वहां रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। सीन क्लियर है? तो गौर से सुनिएगा, द पॉइंट वेयर द लाइट रेज विच आर ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट और अपीयर्स टू मीट इज कॉल्ड इमेज। मैं फिर से बोल रहा हूं, द पॉइंट वेयर द लाइट रेज, कौन सी लाइट रेज? विच आर ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट or appears to meet is called image. It is of two types. Number one, real image. Number two, virtual image. Number one, real image. The point where the light rays originating from a point of an object after reflection meet is called real image. It is always inverted with respect to the object and it can be obtained on the screen. Virtual image. The point where the light rays originating from a point of an object after reflection appears to meet is called virtual image. It cannot be obtained on the screen. It is always erected with respect to the object. Clear है? नहीं यही बात समझ में? शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट से निकलने वाली लाइट रेज मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलती हैं या मिलती हुई अपीयर होती हैं उसे इमेज कहते हैं। ये दो टाइप की होती हैं, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। नंबर वन, रियल इमेज, ऐसा पॉइंट जहां पर ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसे रियल इमेज कहते हैं। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। It is always inverted with respect to the object. नहीं यही बात समझ में? थोड़ा और आसान करूं तो थोड़ा सुनो,
कॉमा अगर आपको हजम नहीं हो रहा हो तो ऐसे भी बोल सकता हूं. इमेज, द पॉइंट वेयर द लाइट रेज, कौन सी लाइट रेज? तो फिर से सुनो, द पॉइंट वेयर द लाइट रेज विच आर originating from a point of an object after reflection meet or appears to meet is called image. दो टाइप की होती हैं, रियल वर्चुअल. नंबर वन रियल, the point where the light rays which are originating from a point of an object after reflection meet is called real image. It is always inverted with respect to the object and it can be obtained on the screen. Virtual image, the point where the light rays which are originating from a point of an object after reflection appears to meet is called virtual image. It is always erected with respect to the object and it cannot be obtained on the screen. Got my point everyone? तो किसी ने इमेज और उसके टाइप पूछे तो बता देंगे, पढ़ लो समझ जाओगे. ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है. नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं. जय हिंद.